बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। स्पेशल टीवी से कौमी मालूमात के साथ मैं हूं सानिया बुखारी। निगरान वजीर खजाना शमशाद अख्तर ने कहा है कि सरकारी अदारे 500 अरब रुपए सालाना के करीब नुकसान कर रहे हैं। 80 के करीब अदारे मुनाफा बख्श हो सकते हैं। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए निगरान वजीर खजाना का मजीद कहना था कि हुकूमती मलकियती अदारों के नुकसानात 500 अरब रुपए तक पहुँच गए। मुल्की मईशत की बहाली के लिए इकदाम जारी हैं। मुनाफा बख्श कंपनियों की हौसला अफजाई की जा रही है। शमशाद अख्तर ने कहा कि फाइनेंशियल नुकसानात के अजाले के लिए वजारत खजाना मदद करेंगे। इस्लामाबाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जनवरी 2024 के आखिरी हफ्ते में आम इंतखाबात करवाने का ऐलान कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने एलामिया जारी किया है कि आम इंतखाबात जनवरी 2024 के आखिरी हफ्ते में करा दिए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन के इजलास में हल्का बंदियों के काम का जायजा लिया जाएगा। और चीनी की कीमत में एक मरतबा फिर इजाफा होने लगा। ओपन मार्केट में चीनी 170 रुपए की फी किलो हो गई, जिससे मजदूर तबके की एनर्जी ड्रिंक चाय की कीमत में भी इजाफा हो गया। मजीद तफसीलात जानते हैं गुजरावाला से अपने नुमाइंदे हसान भट्टी से। जी हसान, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है कि मसनूई महंगाई के तूफान ने गरीब आदमी को चकरा के रख दिया है, जहाँ पर तमाम अशे खुर्दोनोश जिनमें आटा, दालें, चीनी, सब्ज मसाला जात, सब्जियां या फल, तमाम की कीमतें आसमान से बातें करती दिखाई दे रही हैं। तो वहीं पर अब चीनी की कीमतों में भी एक मरतबा फिर इजाफा होता दिखाई दे रहा है। होलसेल मार्केट में इस वक्त चीनी का जो 50 किलो वाला थैला है वो 7200 रुपए से लेकर 7400 रुपए तक फरोख्त किया जा रहा है। जबकि अगर ओपन मार्केट की सूरत हाल बताता चलूं तो ओपन मार्केट में गली मोहल्लों में छोटे बड़े दुकानदारों की जानिब से चीनी 170 रुपए से लेकर 175 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त की जा रही है। तो चीनी की कीमतों में इजाफे के बाद मजदूर तबके की एनर्जी ड्रिंक समझे जाने वाली चाय की प्याली की कीमत में भी बड़ा इजाफा देखने में आया है। आपको बताता चलूं तो पहले जो चाय की प्याली की कीमत थी वो 50 रुपए थी, जबकि चीनी की कीमतों में इजाफे के बाद अब वही 50 वाली चाय की प्याली की कीमत 80 रुपए हो गई है, जिससे मजदूर तबका जो है वो खासा परेशान दिखाई दे रहा है। जबकि दूसरी जानिब चीनी से तैयार होने वाली मिठाइयाँ और स्वीट्स की कीमतों में भी होशरबा इजाफा सामने आया है। तो चीनी की कीमतों में इजाफे के बाद गुजरांवाला के शहरी खासे परेशान दिखाई दे रहे थे। जब हमारी उनसे बात हुई तो उनकी जानिब से ये कहा जा रहा था कि हुकूमत जो है वो बड़े बड़े दावे करती है महंगाई को कंट्रोल करने के हवाले से, मगर ऐसा होता जो है वो कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा। लिहाजा हुकूमत को चाहिए कि चीनी समेत तमाम अशे खुर्दोनोश की कीमतों में कमी की जाए, ताकि जो गरीब आदमी है उसका जो गुजर बसर है वो आसानी से हो सके। जी लेस्को चीफ इंजीनियर्स की तहसीलदारों की मामला से रिकवरी मुहिम जारी है। मुहिम के 9वें रोज 886 डिफाल्टर से 40.14 मिलियन की वसूली कर ली गई। 9 रोज से जारी रिकवरी मुहिम के दौरान मजमूई तौर पर 7074 डिफाल्टर से 230.54 मिलियन रुपए की वसूली की गई। कराची में डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर मुख्तलिफ सब डिवीजनों के असिस्टेंट कमिश्नर और मुख्तियारकारों के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। डिपार्टमेंटल स्टोर, मार्ट, जनरल स्टोर, होलसेल स्टोर पर रोजमर्रा के अशिया के निर्खों की चेकिंग भी की गई। अशिया के निर्खों में इजाफे और रेट लिस्ट अवेजा न करने पर कई दुकानदारों पर जुर्माने किए गए। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि सरकारी निर्खों से इजाफी रकम वसूल करने, जखीरा अंदोजी करने और मुनाफाखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हबीबाबाद जश्न ईद मिलादुल नबी को शयान शान तरीके से मनाने के लिए मदरसा जामियातुल हबीब में पीर साईं सरदार अहमद आलिम साहिब की जेर सदारत इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में इलाका भर से सुन्नी उलमाए कराम, मिलाद कमेटियों, मजहबी तंजीमों और अंजुमन ताजरान के कारकुनान ने शिरकत की। मज़ीद तफसीलात जानते हैं शेख सुहेब की इस रिपोर्ट में। हबीबाबाद में जश्न ईद मिलादुल नबी को शयान शान तरीके से मनाने के लिए मदरसा जामियातुल हबीबाबाद में पीर साईं सरदार अहमद आलिम साहिब की जेर सदारत इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में इलाके भर से सुन्नी उलमाए कराम, मिलाद कमेटियों, मजहबी तंजीमों और अंजुमन ताजरान के कारकुनान ने शिरकत की। इजलास में ईद मिलादुल नबी के हवाले से जलूस के औकातकार, शहर की गलियां, बाजार और मसाजिद की सजावट, सिक्योरिटी समेत
मुख्तलिफ अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इजलास में तय पाया गया कि ईद मिलादुल नबी गुज़िश्ता साल की निस्बत इस साल ज्यादा धूमधाम और मजहबी जोश और जज्बे से मनाई जाएगी। गुज़िश्ता सालों की तरह इस साल भी रबीउल अव्वल शरीफ इंतहाई एहतराम, अकीदत और तुज़को एहतशाम से मनाया जाएगा। मैं अपनी तरफ से अहले इस्लाम को ये अपील करता हूँ कि इस मौका पर हुजूर आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस से अपनी कामिल मोहब्बत और अकीदत का इजहार किया जाए। इस सिलसिले में तमाम ऐसी हरकत से इज्तनाब किया जाए जो इस मुक़द्दस मौका के शायान शान नहीं है। वो चीज़ें जो जुलूस के तक़द्दुस को पामाल करती हैं और इस मौका के साथ बिल्कुल मुनासबत नहीं रखती, उनसे मुकम्मल तौर पर इज्तनाब किया जाए। और शेखुपुरा में भी ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर घर मनाने का सिलसिला जारी। बज़्म बहार मदीना के ज़ेरे एहतमाम महफिल मिलाद का एहतमाम किया गया, जिसमें आशिकाने मुस्तफ़ा ने अपनी अपनी अकीदत और मोहब्बत का इजहार किया। जबकि उलमाए कराम ने खिताब करते हुए कहा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और इसके फरिश्ते 24 घंटे सरदार अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर दरूद और सलाम भेजते हैं। सहाबाए कराम भी दरूद और सलाम की महफिल सजाते थे। आशिकाने मुस्तफ़ा ईद मिलादुल नबी दीगर ईदों से ज्यादा मोहब्बत और एहतराम से मनाते हैं, जिसकी मिसाल ये है कि दुनिया भर में ईद मिलादुल नबी की घर घर महफिल सजाई जाती है। पूरा मजमा, पूरा पिटाल, पूरा स्टेज मुस्तफा दे रोज़े में चला जाए। सामने हुजूर दा मुक़द्दस होए गुंबद नूं देख के असीं फिर कहिए ना मोमिना दी जान सोना आ गया, मोमिना दी जान सोना। बखर के नवाही इलाके कोटला शाम में सबक याद न करने पर टीचर का 10वीं क्लास की यतीम तलबा पर वहशियाना तशद्दुद। बच्ची बेहोश हो गई। तशद्दुद के निशानात जिस्म पर वाज़ेह तौर पर देखे जा सकते हैं। बच्ची को DHQ अस्पताल बखर मुंतकिल कर दिया गया। गुरसा ने डिप्टी कमिश्नर से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। एक्सपो सेंटर लाहौर में 200 से ज्यादा पोल्ट्री इंडस्ट्रीज ने अपने स्टॉल्स लगाए और अपनी मसनूआत को नुमाइश के लिए पेश किया, जिसमें मेन्यू चिकन ने अपना भरपूर किरदार अदा करते हुए लोगों को बराह रास्त अपनी प्रोडक्ट टेस्ट करवाई। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अदील अहमद की इस रिपोर्ट में। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मेन्यू चिकन स्टॉल के बाहर मौजूद हूँ, जो कि एक्सपो सेंटर के अंदर सजाया गया है। बहुत ही खूबसूरत तरीके के साथ यहाँ पे सजाया गया। आजकल के दौर में भी अगर आपको मयारी प्रोडक्ट चाहिए तो एक बार मेन्यू चिकन को लाजमी ट्राई करें। इस वक्त मैं मौजूद हूँ स्टॉल के बाहर। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग जो है वो बराह रास्त इनकी प्रोडक्ट को टेस्ट भी कर रहे हैं और यहाँ पर ये भरपूर लोगों को मौका दे रहे हैं, मौका फराहम कर रहे हैं कि वो इनकी प्रोडक्ट को जो है वो टेस्ट कर सके, चेक कर सके। तो मैं यहाँ पे मैनेजर मंसूर साहब से भी बात करूँगा और आपको तमाम तफसीलात से आगाह करूँगा। जी, हम लोग यहाँ पे सीजन्स फूड की तरफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और हमारे अलावा मेरा ख्याल है कि और एक आध शायद और कंपनी हो जो कि अपने प्रोडक्ट को डायरेक्टली कंज्यूमर तक पहुंचा रही है। बाकी हम जो है ना अपार्ट फ्रॉम B2B हम कंज्यूमर को डायरेक्ट अपना प्रोडक्ट की ट्रायल, उसकी सेल, उसमें एक स्पेसिफिक डिस्काउंट भी ऑफ़र कर रहे हैं अपने जितने प्रोडक्ट रेंज है उस पर। तो उसके अलावा अगर आपने यहाँ पे टेस्ट करना है और ख़ाली चेक करना है हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी है, उसके अलावा हमारे जो दूसरे प्रोडक्ट्स हैं जैसे एग है, मेन्यू के स्पेशल एग्स वो भी यहाँ पे हम अवेलेबल हैं। डिफरेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि फ़ीड से रिलेटेड है, फ़िश फीड है, चिकन फीड है, उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो भी हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़हीर है और मैं सीजन्स फूड में एरिया सेल्स मैनेजर काम कर रहा हूँ। आज हम एक्सपो में जो है वो अपनी प्रोडक्ट की प्रमोशन के लिए भी और स्पेशली कस्टमर्स के लिए यहाँ पे आए हैं
ताकि जो प्रोडक्ट हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसको हम एज अ हेल्दी और हाइजीनिक प्रोडक्ट के तौर पे पेश कर रहे हैं, उसका टेस्ट भी जो है ना वो एंड यूज़र तक पहुंचा सकें, और ताकि लोगों को ये पता चल सके कि ये प्रोडक्ट जो है ना वो वेरी हेल्दी और माउथ वाटरिंग प्रोडक्ट है जो कि हम प्रोवाइड कर रहे हैं। और ये बेसिकली इसी मकसद के लिए हमने यहाँ पे जो है ना वो अरेंजमेंट सारी की है एक्सपो के अंदर। सेकेंडली हम लोगों ने यहाँ पे फ्रीज़र्स वगैरह का भी अरेंज किया हुआ है कि कस्टमर्स को स्पेशल डिस्काउंट पे प्रोडक्ट भी प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि जो है ना वो उनको मार्केट से अच्छी प्राइस में यहाँ पे प्रोडक्ट मिल सके और फ्रेश प्रोडक्ट मिल सके। हाफजाबाद में वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के डिप्टी सेक्रेटरी अली अकबर का दौरा। डिप्टी सेक्रेटरी ने नए तमीर होने वाले DHQ यूनिवर्सिटी समेत मुख्तलिफ तमीराती मंसूबों का जायजा लिया। डिप्टी सेक्रेटरी ने मुख्तलिफ गवर्नमेंट स्कूलों का दौरा करते हुए तालीमी सूरत हाल का भी जायजा लिया। मोहसिन नकवी की खुसूसी हदायत और इल्म दोस्त पॉलिसियों के तहत जिला के 20 स्कूलों को मॉडल बनाया जाएगा। डिप्टी सेक्रेटरी अली अकबर ने RHC का भी दौरा किया, जहां उन्होंने मरीज के लिए बेहतरीन सहूलियात, अद्वियात की फराहमी और इलाज मुआवजे का जायजा लिया। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल बिहाड़ी में 10 साल बाद शोबा ENT फॉल कर दिया गया। ENT कंसल्टेंट की रिटायरमेंट के बाद से ये ओहदा खाली था और पूरा शोबा गैर फाल था। डिप्टी कमिश्नर सैयद आसिफ हुसैन शाह की खुसूसी दिलचस्पी से सेक्रेटरी हेल्थ पंजाब ने डॉक्टर खालिद महमूद को चीफ कंसल्टेंट ENT बिहाड़ी तैनात कर दिया। डिप्टी कमिश्नर की काबिज से वार्ड को दोबारा फाल कर दिया गया, जिसका इफ्तिताह डिप्टी कमिश्नर सैयद आसिफ हुसैन शाह ने किया। डिप्टी कमिश्नर सैयद आसिफ हुसैन शाह का कहना था कि शहरियों को इनकी दहलीज पर इलाज मुआवजे की सहूलियात मुयस्सर होंगी। उन्होंने कहा कि माहौलियाती आलूदगी में इजाफे के बायस ENT शोबे की अहमियत दो चंद है, क्योंकि आलूदगी के बायस नाक, कान और गले की बीमारियां आम हैं, जिनका मुकामी तौर पर इलाज मुमकिन होगा। आज हमने DHQ हॉस्पिटल बिहाड़ी में ENT वार्ड का इफ्तिताह किया है। बेसिकली ये जो वार्ड है ये आज से 10 साल पहले बंद कर दिया गया था, इस वजह से कि यहाँ पे जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर थे ENT के, उनकी पोस्टिंग नहीं रही। तो हमने कोशिश की कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल है, यहाँ पे ENT का शोबा तो लाजमी फ़ाल होना चाहिए। तो हम इसमें थैंकफुल हैं सेक्रेटरी सेहत के कि जिन्होंने हमें चीफ कंसल्टेंट यहाँ पे पोस्ट कर दिया, और इन डॉक्टर साहब के पोस्ट होने की वजह से आज हमने ENT जो वार्ड है इसको दोबारा से रिज्यूम कर दिया हुआ है, ताकि हमारे जो डिस्ट्रिक्ट बिहाड़ी के ENT से मुतल्लिक जितने भी पेशेंट्स आएंगे उनको ना तो प्राइवेट कहीं क्लिनिक्स पे जाना पड़े और ना ही किसी और बड़े हॉस्पिटल में किसी और सिटी में चेकअप के लिए जाना पड़े। तो यकीनी तौर पे आपको पता है कि आजकल इन्वायरमेंटल पोल्यूशन की वजह से बहुत ज़्यादा मरीज़ आ रहे होते हैं। तो इस सिलसिले में यहाँ पे अशद ज़रूरत थी कि ENT वार्ड जो है वो फंक्शनल होना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हम अपनी जो काविश है इसमें कामयाब हुए हैं। हमने ENT वार्ड को इनागोरेट कर दिया है, जिससे अहलियान बिहाड़ी जो हैं वो पूरी तरह मुस्तफ़ीद होंगे। लाहौर एक्सपो सेंटर में 200 से ज़ायद पोल्ट्री इंडस्ट्रीज ने अपने स्टॉल्स लगाए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं स्पेशल टीवी के प्रोग्राम अवाम स्पेशल में। आज पाकिस्तान में अंडे की कीमत जो है वो बहुत ज़्यादा है। बेसिकली हम इंपोर्ट कर रहे हैं पोल्ट्री की मेडिसिन को। वी आर सो हैप्पी टू बी फर्स्ट टाइम हियर इन लाहौर। दिस एग्जीबिशन इट्स अ बिग एडवेंचर फॉर अस। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान अदील अहमद। आप देख रहे हैं स्पेशल टीवी और मेरा प्रोग्राम आवाम स्पेशल। इस वक्त मेरे कप में आप देख सकते हैं कि मैं एक्सपो सेंटर लाहौर के अंदर मौजूद हूं और आज लाहौर एक्सपो सेंटर के अंदर पोल्ट्री इंडस्ट्री का एक्सपो सजाया गया। पोल्ट्री इंडस्ट्री से लाखों लोगों का कारोबार वाबस्ता होता है। इसी हवाले से आज मैं आपको तमाम तफसीलात से आगाह करूँगा, मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मिसबा सादिक है।
मैं बेसिकली मियाँ ग्रुप ऑफ कंपनी में एज आ प्रोडक्ट मैनेजर काम कर रही हूँ। और जो हम बेसिकली हम इंपोर्ट कर रहे हैं पोल्ट्री की मेडिसिन्स को, और उनमें जो सी हैं हम इंपोर्ट कर रहे हैं वियतनाम से, इटली से, फ्रांस से, स्पेन से। मेरा नाम कमल नसीम है और यहाँ मैं पोल्ट्री एक्सपो में आई हूँ अपनी टीम के साथ, साहिबान मैगज़ीन के साथ। तो मैं हर साल जब भी पोल्ट्री एक्सपो होती है तो मैं आती हूँ, लेकिन इस दफ़ा जो मैंने और यहाँ पे बड़ी गहमा गहमी होती है, लेकिन इस दफ़ा मैं महसूस कर रही हूँ कि पिछले साल की निस्बत कम लोगों का रश भी है। और इसकी बहुत सी वजूहात हो सकती हैं, क्योंकि जो पिछले साल था, ये 2 साल पहले जो पाकिस्तान था, वो 2 साल बाद पाकिस्तान बिल्कुल बदल चुका है। आज पाकिस्तान में अंडे की कीमत जो है वो बहुत ज़्यादा है, पोल्ट्री की कीमत बहुत ज़्यादा। एक हमारे यहाँ गोश्त जो है मीट जिसको लेते हैं वो बहुत ही महंगा 2000 के करीब है। तो एक आम आदमी के लिए, गरीब आदमी तो खैर ख़त्म ही हो गया ना, मैं एक आम आदमी की बात कर रही हूँ कि एक आम आदमी के लिए 500-600 रुपए की जो है वो चिकन लेना वो बहुत मुश्किल हो गया। अभी मेरे यहाँ पर मैंने लोगों से बातचीत की है तो वो कहते हैं कि 40-50% जो है ना वो इंडस्ट्री बंद हो रही है। तो ये हमारे लिए और पाकिस्तान के लिए बहुत अलमिया की बात है कि हम इस नहज पे जा रहे हैं, फिर आपकी इंपोर्ट बंद है, फिर बड़ी मुश्किल से फूड सिक्योरिटी वालों ने आपको इजाज़त दी। लेकिन ये हमारे लिए सोचना का है कि अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान को वो हालात देखना पड़े कि हमारी इंडस्ट्री बंद हो जाए और जो एक आम आदमी की पहुंच में है 500 या 600 रुपए की गोश्त लेके वो अपने बच्चों को खिलाता है। तो मेरी तो दुआ है कि अल्लाह करे कि पाकिस्तान में जो ये निगरान हुकूमत और आने वाली कोई भी हुकूमत हो वो ऐसा मंशूर लेके आए, वो पाकिस्तान की माशियत का मंशूर लेकर आए जो पाकिस्तान को माशी तौर पर जो है बेहतर कर सके। लोग बहुत परेशान हैं और इसकी मुझे यहाँ पे सारी सूरत हाल नज़र आ रही है। I'm coming from Lake Veterina, a company from Central Europe. We are proud to be here on the invitation of our partner, Orient Animal Health. We are so happy to be first time here in Lahore. This exhibition, it's a big adventure for us and a very good opportunity to meet our customers, our partners also here in person. So only my best wishes for organization of such a great event. जी, मेरा नाम रिजवान शौकत है और मैं डायरेक्टर हूँ ईस्टर्न वेटनरी सर्विसेज का। हम लोगों ने आज एग्जिबिट किया हुआ है यहाँ आईपेक्स 2023 में। हमारी सर्विसेज और प्रोडक्ट्स हैं जो केटर करती हैं टू द पोल्ट्री फार्मिंग सेक्टर इन पाकिस्तान, और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा फीडबैक है डिस्पाइट द इकोनॉमिक कंडीशंस इन पाकिस्तान। हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे टर्न आउट इतना अच्छा होगा, लेकिन सरप्राइजिंगली इट्स बीन वेरी गुड। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम गुलाम खालिक है। हमारी कंपनी जो है ओरिएंट एनिमल हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड हर साल यहाँ स्टॉल लगाती है, और ये आईपेक्स जो एग्जीबिशन है पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन हर साल इसको तमाम जो इंडस्ट्री के स्टेक होल्डर्स हैं उनको एक जगह इकट्ठे करके और जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसको इंट्रोड्यूस करवाती है, ताकि पाकिस्तान में जो हमारी एग्री बेस्ड जितने बिजनेस हैं स्पेशली द पोल्ट्री बिजनेस उसको बेहतर से बेहतर किया जाए, और जो हमारी यहाँ पे आवाम है उनको सस्ती प्रोटीन मुहैया करने के लिए और पर कैपिटा कंजम्पशन बेहतर करने के लिए एसोसिएशन और सारा जो इंडस्ट्री के स्टेक होल्डर्स हैं मिल के काम कर रहे हैं। ये इसकी ही एक कड़ी है, हम भी उसका एक पार्ट है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर हमाद अहमद हाशमी है। मैं स्नैम फार्मा में एज जनरल मैनेजर कंपेनियन एनिमल ग्रुप काम कर रहा हूँ। आज की हमारी जो आईपेक्स है उसके हवाले से जो हमारी कंपनी है वो पोल्ट्री और कंपेनियन एनिमल्स के लिए वैक्सीन्स इंपोर्ट करती है, न्यूट्रास्यूटिकल्स इंपोर्ट करती है। उसके अलावा हम सर्विसेज देते हैं अपने तमाम वेटनेरियंस को जो हमारी प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, उनको हम टेक्निकल सपोर्ट देते हैं और हम इंश्योर करते हैं कि जो हमारी वैक्सीन्स हैं उसमें कोल्ड चेन मेंटेन रहे और वो एंड यूज़र तक उसी हालत में हो जिस तरह मैन्युफैक्चर की स्पेसिफिकेशंस होती हैं। कंपनी हमारी सोशियो इकनॉमिक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है सोसाइटी के लिए उसमें भी काफ़ी कंट्रीब्यूट करती है, टेक्निकल सेमिनार्स की शक्ल में, स्कॉलरशिप्स की शक्ल में, और एकेडेमिया और जो प्राइवेट सेक्टर है उसके साथ हम कोऑपरेशन करते हैं। Assalamu alaikum, my name is Hafiz Mohammad Muneeb and I am working in BioVet.
BioVet actually is the pioneer company of that introduced the poultry medicine in Pakistan, and now we are into the further primary processing of different food products. Like we have a different companies in our panel. If you can see the mine behind that, it is one of the biggest primary poultry processing company in the world. And we have a different machinery of dairy, bakery and poultry as well, and we also provide the different raw materials from different countries. मेरा नाम डॉक्टर वलीद अमजद है और मैं साहिवाल जोन की सेल्स को देख रहा हूँ सीवा वैक्सीन्स की। सीवा वैक्सीन्स दुनिया का तीसरा बड़ा ब्रांड है जो पोल्ट्री वैक्सीन्स जो है उसको पाकिस्तान में मारूश इंपोर्ट कर रहा है, और पाकिस्तान के अंदर जो है हम पोल्ट्री वैक्सीन्स जो हैं वो पाकिस्तान की बड़ी कंपनीज़ को वैक्सीनेट कर रहे हैं, जैसे एवियन, एसबी, सबरोसो ब्रांड, बिग बर्ड, KNNs, और मैं स्पेसिफिकली साहिवाल जोन की सेल्स को देख रहा हूँ। जी तो नाज़रीन, जैसे कि आज मैंने आपको लाहौर एक्सपो सेंटर के अंदर तमाम सूरत हाल से आगाह किया, यहाँ पर 200 से ज़ायद पोल्ट्री इंडस्ट्रीज़ ने इस इवेंट के अंदर शिरकत की हुई थी, और ये तमाम तफसीलात आज आपने आज के प्रोग्राम में देखी। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा अपने कैमरामैन आतिफ अली हीरा के साथ। अल्लाह हाफिज़। शकरगढ़ में नामालूम अफराद की फायरिंग से 3 बच्चों का बाप जाँ बहक। मकतूल की शनाख्त अब्दुल जब्बार के नाम से हुई। मकतूल 3 बच्चों का बाप था। पुलिस ने लाश तहवील में लेकर तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दी। पुलिस थाना नूरकोट ने मौका पर पहुंचकर तफ्तीश का आगाज कर दिया। स्पेशल टीवी से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए देखते रहिए स्पेशल टीवी।